कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है तो पुलिस प्रशासन, अधिकारी, नेता बाद में याद आते हैं। सबसे पहले अगर बिहार के लोगों को कोई याद आता है तो वो है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। और पवन सिंह से खासकर उनके गांव के लोगों को, उनके जिला के लोगों को इतनी ज्यादा उम्मीद है, इतनी ज्यादा आश है कि लोग अभी भी ये सोचते हैं कि नेता मंत्री बाद में आए, पहले हमारी प्रॉब्लम को सुनने और हरने के लिए हमारे पावर स्टार पवन सिंह आ जाए। और ये सब देखकर और सुनकर लगता है कि यही पवन सिंह की अच्छाई है। और पवन सिंह ने अपने जीवन में पैसा और इंसान भले ही कमाया हो या ना कमाया हो, लेकिन एक अच्छाई, एक ये क्वालिटी पवन सिंह ने जरूर कमाई है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से भोजपुर में गंगा जी उफान पर हैं, वो स्थिति कितनी भयावह है ये सबको देख रहा है। भोजपुर जिले का एक गांव है जिसका नाम है जवनिया, और जवनिया गांव में किस तरह से कटान चालू है और गंगा जी की जो स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि जवनिया गांव का सारा मकान, लगभग 150 से ज्यादा मकान धीरे धीरे गंगा जी में प्रवाहित हो चुका है, धंस चुका है, जिसकी वजह से वो गांव आधा खाली हो चुका है। सारे लोग गांव छोड़ के चले गए। 100, 200, 300 घर यहाँ पर गंगा जी में समा चुका है। इसकी वजह से उस गांव में रहने वाले लोग जो खून पसीने की मेहनत से अपना मकान बनाए थे, अब वो घर विहीन हो चुके हैं, उनके पास रहने को कुछ भी नहीं है। ऐसे में तमाम लोग जिनसे जो भी मदद हो सकती है, चाहे वो बिहार के क्रिएटर्स हो, कोई नेता हो, मंत्री हो, या फिर कोई किसी संगठन से जुड़ा हो, पप्पू यादव हो या मनीष कश्यप हो, नागेश सम्राट जैसे लोग अपने अपने इच्छा अनुसार समय निकालकर जवनिया गांव में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जो उनसे हो पा रहा है वो उचित मदद पहुंचा रहे हैं। इसी बीच मनीष कश्यप जवनिया गांव में जाते हैं और वहां की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो जाती है। पवन सिंह का आवाज ना उठावे के चाहिए जवनिया कटान पवन सिंह यहाँ कहीं का तो पवन सिंह जी से हमारी बात हुई तो हम पवन सिंह जी से कहें कि उस क्षेत्र के लोगों को पवन सिंह से आज भी कितनी उम्मीद है और उन लोगों को आज भी ये विश्वास है कि अगर हमारी प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर सकता है या बड़े लेवल पर राष्ट्रीय मुद्दा की तरह अगर कोई उठा सकता है तो वो हमारे पावर स्टार पवन सिंह है। अब होता क्या है आप ये समझिए। जनसुराज के नेता मनीष कश्यप जवनिया गांव में अपने कुछ सहयोगियों के साथ जाते हैं। इसके अलावा जो वो राहत सामग्री उन पीड़ित लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश में लगे रहते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम कब से आप लोग झेल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इसका उपाय क्या है, ये सॉल्यूशन इसका क्या है, कैसे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकती है और आप लोगों को थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग लाइफ यानी लाइफ टाइम के लिए इस प्रॉब्लम से आप लोगों को निजात मिल सकता है। इस बिंदु पर वो वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति मनीष कश्यप से यह सवाल पूछता है कि क्या भोजपुरी के जो पावर स्टार है पवन सिंह, क्या उनको इस समस्या को राष्ट्रीय मुद्दा की तरह नहीं उठाना चाहिए? क्या पवन सिंह को इस विषय पर बातचीत नहीं करनी चाहिए? क्या पवन सिंह इस प्रॉब्लम को सुने और अपने तरीके से इस मुद्दे को उठाएं, कोई सोल्यूशन वो नहीं कर सकते हैं? इस पर मनीष कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि क्या पवन सिंह यहीं के हैं? क्या ये क्षेत्र पवन सिंह का है? इस पर स्थानीय लोगों ने जवाब दिया कि यहाँ से कुछ दूर के बाद ही उनका घर आ जाता है, क्षेत्र यही है, भोजपुर जिला में ही उनका गांव पड़ता है और उनके घर की दूरी जवनिया गांव से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तब मनीष कश्यप ने कहा कि हम कोशिश करेंगे, मेरी उनसे अगर बात होती है, आप लोगों के इस बातचीत को हम पवन जी के कान में डालेंगे और ये बताएंगे कि जवनिया गांव के लोग आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं, आप इस मुद्दे पर कुछ बोलिए, आप इस मुद्दे को उठाइए और सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचाइए और कोशिश करिए कि सरकार की जो नजर है वो इस गंभीर मुद्दे की ओर आए और सरकार इस बारे में कुछ सोचे, कुछ प्रयास करे, ताकि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो आज बेघर हो चुके हैं, जिनके पास रहने को कुछ भी नहीं है, कम से कम उनके लिए सरकार कुछ सोचे। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रही है कि इस वीडियो को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। एक धड़ा ये भी है जो कह रहा है कि पवन सिंह को सिर्फ स्टेज शो में भीड़ चाहिए, लेकिन जब उनके क्षेत्र के लोगों को परेशानी है तो पवन सिंह एक बार भी जाकर उनके समस्या को सुनना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब, मनीष कश्यप जैसा नेता जो अपने आप में कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा यूट्यूबर है,
जिसको फॉलो करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। खुद इस बात को मनीष कश्यप ने कहा है। इतना बड़ा चेहरा जो बिहार का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा यूट्यूबर है, इसके अलावा जनसुराज जैसी पार्टी का नेता है, वो व्यक्ति जवनिया गांव में जाता है, लोगों से बातचीत कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है, लेकिन वहां के लोगों को मनीष कश्यप के आ जाने से संतुष्टि नहीं है। वहां के लोग चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को सुनने के लिए पवन सिंह आए, हमारी समस्याओं को पवन सिंह सुने, वो इस मुद्दे को उठाएं, उनकी जानकारी में यह बात जाए, क्योंकि हम लोगों को उनसे उम्मीद है और हम लोगों को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम का समाधान, हमारी समस्या को सुनने वाला कोई है तो वो पवन सिंह है। और ये पवन सिंह की यही कमाई है, ये पवन सिंह की अच्छाई है। ये पवन सिंह के पास ना कोई पावर है, ना वो किसी पद पर है, बावजूद इसके पवन सिंह से लोगों को इतनी उम्मीद है कि उनको लगता है कि पवन सिंह हमारी प्रॉब्लम को अगर बड़े लेवल पर उठाते हैं तो इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान भी जाएगा। आप समझिए कि पवन सिंह ने इतने लोगों की मदद करी है। पवन सिंह की छवि ऐसी लोगों की नजर में है कि पवन सिंह मददगार नेचर के हैं, वो दिल खोलकर लोगों की मदद करते हैं। और जवानिया गांव के लोगों को इस बात की उम्मीद कहीं ना कहीं है कि अगर पवन सिंह तक ये बात जाएगी, अगर पवन जी की जानकारी में ये बात पहुंचेगी कि जवनिया गांव के लोग आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि जवनिया गांव के लोगों को इस बात की उम्मीद है कि अगर पवन सिंह की जानकारी में यह बात जाएगी, अगर उन तक यह बात पहुंच जाएगी कि जवनिया गांव के लोग आपको याद कर रहे हैं, उन लोगों को आपकी उपस्थिति का एहसास हो रहा है, तो निश्चित रूप से पवन सिंह अपना समय निकालकर जवनिया गांव जाएंगे, लोगों की हालचाल जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जो हो पाएगा यथासंभव वह प्रयास करेंगे कि जवनिया गांव के लोगों को अपनी तरफ से कुछ मदद कर सके। वरना ये सोचने वाली बात है कि जिस गांव में मनीष कश्यप जैसा यूट्यूबर और नेता पहुंचा, जिस गांव में पप्पू यादव जैसा नेता पहुंचा, जिस गांव में बिहार के कई चर्चित यूट्यूबर पहुंच रहे हैं और अपने तरफ से उस गांव के लोगों की मदद कर रहे हैं, खाने पीने की सामग्री पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं, बावजूद इसके उन लोगों के मन में संतुष्टि नहीं है। लोगों के मन में एक आश है, ये एक उम्मीद है कि हमारे गांव में पवन सिंह आए और पवन सिंह हमारी समस्याओं को अपने तरीके से, अपने स्तर से बड़े लेवल पर लेकर जाएं, ताकि बिहार सरकार की नजर हमारी इस गंभीर समस्या की ओर जाए और इसका निदान हम सबको मिले। आपको बता दें कि जवनिया गांव के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और कहीं ना कहीं इस परेशानी की सबसे बड़ी वजह ये है कि उस गांव में अब लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। गंगा जी जिस तरीके से अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं, कहा जा रहा है कि उस गांव में मात्र 14 से 15 घर ऐसे रह गए हैं जो अभी भी इस समस्या से दूर हैं। वरना अगर गंगा जी का पानी लगातार स्पीड से बढ़ता रहा और गंगा जी इसी तरह से अपना रौद्र रूप बढ़ाती गई तो वो समय भी नजदीक आ जाएगा जब यह गांव पूरी तरह से गंगा जी में समा जाएगा, एक घर भी देखने को नहीं बचेगा। और इस बीच जवनिया गांव में रहने वाले लोग भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की वहां आने की उम्मीद कर रहे हैं और वो लोग ऐसी उम्मीद जता रहे हैं कि पवन जी हमारे बीच आए, हमारी समस्याओं को सुने, क्योंकि वहां के लोगों को उम्मीद है कि पवन जी तक अगर ये बात जाएगी तो वो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि पवन जी उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो सबकी मदद करते हैं। जहां भी लोगों को जरूरत होती है पवन सिंह जरूर पहुंचते हैं और लोगों को उम्मीद है कि वो जवनिया गांव भी आएंगे और लोगों की मदद करेंगे। बाकी आप पवन सिंह की इस अच्छाई पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।